0.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि a बराबर 1 2 -5 निकलते हैं, 1 2 -3 है, -3 और 5 0 2 1 -1 और 1 और b है, जो b बराबर है वह है 3 -1 2 और 4 2 5, अगला है 2 0 3 तथा c जो है ना वह दिया है 4 1 2 4 1 4 1 लाइन कट गया है ना, 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 है 1 -2 और 3। तो क्या करना है इसको करना है कि a प्लस बी तथा, तो पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए तथा साथ ही सत्यापित करिए कि इसको पहले निकालना है तथा ये भी प्रूफ करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी का। ठीक है, चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। पहले जोड़ते हैं तो a प्लस बी कितना होगा, पहले हम लोग 1 प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी इसको जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 गुना 3 कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 2 गुना -1 यहाँ पर 1 होगा ना, 2 में 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा, -3 और 2 तो -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है 5 + 4 यहाँ पर आएगा 9। ठीक है ना, और 0 + 2 तो यहाँ पर 2 + 5 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 + 2 तो यहाँ पर 3 -1 0 -1 1 और 3 4। ठीक है, इसको मिलाते हैं। 1 + 3 4 2 -1 एक हो गया, -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 0 -1 1 और 3 4। ठीक है, यह प्लस बी का हमको आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बी माइनस सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे। यह आया है हमारा आंसर a प्लस बी बराबर ना, तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी का आंसर है। अब बी माइनस सी निकालते हैं, बी माइनस सी। चलिए निकालिए, इसको हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, बी माइनस सी का हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए हल्का सा स्थिर मार लेते हैं। अब हमको इसको से इसमें घटाना है, इस में से इसको घटाना है, तो 3 - 4 किए कितना आएगा, बोलिए। 3 - 4 किए हैं कितना आएगा, -1। ठीक है, और -1 में से 1 किए हैं कितना आएगा, -1 में से हम लोग 1 किए हैं तो कितना आएगा, -2। ठीक है, और 2 में से 2 को घटा दिए कितना आएगा, 0। अब 4 में से घटेगा 0 तो यहाँ 4 आएगा। अब 2 में से घट गया -3 तो यहाँ पर 1। 5 में से घटा 2 तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है ना, 2 में से गया 1 यहाँ 1 आएगा, 0 में से गया -2 यहाँ पर 2 आएगा, 3 में से गया -3 यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया आंसर बी माइनस सी का। ये आंसर आ गया a प्लस बी का। 2 हमारा आंसर आ गया है।
और तीसरा में प्रूफ करना है कि जो a प्लस बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी हमारे को इतना सारा क्या है, अब हमको a प्लस बी, इसमें हमको a जोड़ना है, a में हमको b माइनस सी को जोड़ना है, तो b माइनस सी हमको इतना क्या है, जो b माइनस सी है ना, हमको इतना क्या है, इसमें हमको एक जोड़ देना है, एक जोड़िए। तो यहाँ देखिए, लिखिए पहले LHS, a कितना है, a दिया है हमारे पास 1 2 -3, फिर है 5 0 और 2, 1 है -1 है और 1, ये हमारा a है। और जो b माइनस सी है ना, वो हमको इतना आया है, कितना है, -1 -2 और 0 4 -1 3 1 2 और 0। देखिए फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है। ठीक है, अब चलिए जो इसको जोड़ना है ना, तो 1 -1 0 0 है, छोटा मत है, 0 है, इसको मानिएगा। ठीक है, 2 में 2 जोड़ना है, कितना का 0 -3 0 माइनस में 3 5 4 9 0 -1 -1 2 और 3 5 1 1 2 -1 -2 प्लस में 1। ठीक है, ये 1 है 1 है 1 0 1, ये हमारे को a प्लस बी माइनस सी आ गया है। अब हमको a प्लस बी में माइनस सी को घटाना है। ठीक है, तो हमको a प्लस बी इतना आ गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं RHS को, RHS को, और देखते हैं फ्रेम में बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ, फ्रेम में ही बन रहा है, हल्का सा। ठीक है, सब बन रहा है। हमको a प्लस बी कितना दिया है, इतना मिला है। इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं पहले कि RHS जो दिया है ना, वो a प्लस बी है और माइनस में c है। जो a प्लस बी है वो कितना है, a प्लस बी हमको 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 और 4 आया है, यही ना है a प्लस बी। माइनस c कितना दिया है, c आया है हमको पास 4 1 2 4 1, वहाँ से कॉलम से 4 1 2 4 1 2 और 0 3 2 और 1 -2 3। ठीक है, 1 -2 3 ना। हाँ, ये फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, हमने a प्लस बी यहाँ से ले लिया है और जो c है ना, हम यहाँ से ले लिए हैं। बाकी को मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब इसको मिटाते हैं, आप इतना सा इसको मिला लीजिएगा, जो आंसर आया था ना, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इतना आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको में से इसको घटाना है, तो घटाइए। 4 में से चल गया है 0, 1 में से गया है 0, -1 में से -2 गया है, माइनस में 3। ठीक है, 9 में से 0 गया है 9, 2 में से 3 गया है -1, 7 में से 2 गया है 5, 3 में से 1 गया है 2, -1 में से -2 गया है 1, 4 में से 3 गया है 1। अब देखिए जो हमारे पास LHS आया था ना, उतना ही हमको RHS आया है, दोनों की दोनों बराबर। यह प्रूफ हो गया है, यह प्रूफ हो गया है, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट करें अच्छी तरह से। आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे सवाल को पूछ सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, 4 हो गया है। अब हम 5 को बनाते हैं। जो 5 क्वेश्चन है ना, 3.2 का जब 5वां क्वेश्चन है, वो बोलता है कि a बराबर, यदि a बराबर
2/3 1 5/3 1/3 और 2/3 और 4/3 हो। और आगे है ना, और आगे है 7/3 2 और 2/3, यही है। तथा b बराबर बोलता है, तथा b बराबर कितना है, 2/5 3/5 और 1, और क्या है 1, क्या है 1 है। फिर 1/5 2/5 और 4/5 है। फिर है 7/5 6/5 और 2/5 है। तो क्या निकलना है, 3a - 5b निकलना है। तो 3a - 5b आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है ना, हाँ ये निकालना है। 3a - 5b का मान आपको निकालना है। 3a - 5b का मान निकालना है। इसका मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 3 हो गया और ये दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 और 2/3 -5 है 5। जो b दिया है ना, वो दिया है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ठीक है, तो इसे गुना करिए। जब 3 से गुना आप इसमें करिएगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर इससे 1 कट जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब इससे 1 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इससे काटेगा तो 2 आएगा, इससे 1 काटेगा 4 आएगा, इससे 1 काटेगा तो 7 यहाँ आ जाएगा, ये 7 है। इससे काटेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 की 6, इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हमें बन रहा है ना 7 6 7 6 2 7 6 2, ठीक है बन रहा है। आगे है, देख लीजिए, इससे कट गया है तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पर 5 आएगा। फिर यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, तो 2 में से 2 गया तो यहाँ लिखे, यहाँ पर तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 2 गया तो 1 में से गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 और 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, 7 में से 7 गया तो 0 और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6 था ना, ये 6 है, यहाँ पे ये 6 है, तो 6 में से यहाँ पे 6 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0। ये हमारा क्या है, दूसरा क्या है। इसको आप लोग क्षेत्र से नोट करिए। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन यह है कि देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वह सरल कीजिए। छठा ना, 5 हो गया है, 5 हो गया, हमको छठा को बनाना है। छठा बोलता है सरल कीजिए, क्या है, सरल कीजिए। ओह, हिंदी में लिख लिया ना, सरल कीजिए किसको, कॉस
थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है। इसको सरल करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। चलिए पहले गुणा करिए, तो इससे इसमें होगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से इसमें होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें से इसमें होगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें से इसमें होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें से इसमें होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से इसमें होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें से इसमें होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें से इसमें होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा है ना, तो आप पहले जो लेक्चर 1 बताया गया है ना मैट्रिक्स, उसको जाकर देखिए। अगर आपको जोड़ने नहीं आ रहा है, चाहे समझ में नहीं आपको आ रहा है, तो जो बताया गया है लेक्चर 1 मैट्रिक्स का ही, उसको जाकर देखिए आप, उसमें जोड़ने के सिखाया गया है। आप लोग जब भी पढ़िए तो आप लोग लेक्चर 1 से पढ़िए। कहाँ से पढ़िए? लेक्चर 1 से पढ़िए। आप लोग बीच में जहाँ मन तहाँ से आप लोग नहीं पढ़ने लगे, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। जोड़िए, इसको से इसमें जोड़ते हैं, इसको तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में जो गणित है ना, गणित को आप पढ़ सकते हैं क्रम से, तभी समझ में आएगा, नहीं अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसको से इसमें जोड़िए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जहाँ मन तहाँ से मत पढ़ा करिए, इसलिए आपको समझ में फिर नहीं आएगा। यह 1 आएगा, यह कट के 0 आ जाएगा। देखिए दोनों बात बराबर ही है, 0, यह इससे यह कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा और यह 1 आ जाएगा। हमने अभी बोला कि आप लोग गणित जब भी पढ़िए, शुरू से पढ़िए, लेक्चर 1 से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। उसमें सब बताया गया है हमने, उसमें हमने गुना बताया है, जोड़ बताया है, घटा बताया है, सब बताया है। और इसको आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जितना हम बता रहे हैं उतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए, हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी का जितना सारा क्वेश्चन है ना, सबको बताया जाए, चाहे वो आसान हो या फिर इजी क्वेश्चन हो, उसको बताया जाए। टफ से टफ क्यों बताया जाए और आसान को आसान से ही बताया जाए। हमने चैप्टर 1 शुरू किया है और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि x तथा